नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल रिया टून्स में। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की जो कहानी है वो बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ दी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी। कभी कभी एक छोटी सी करुणा की भावना इंसान की किस्मत ही बदल देती है। ये कहानी एक ऐसे धनी सेठ की है जिसने जीवन में सब कुछ पाया, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, लेकिन एक बूढ़े कुत्ते को रोज रोटी देने की आदत ने उसकी जिंदगी को उस मोड़ पर ला दिया जहां उसे अपने कर्मों की सच्ची कीमत समझ में आई। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जब एक साधारण सी दया उसके जीवन में एक असाधारण मोड़ लाती है। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था। पूरे नगर में उसके व्यापार और दान की चर्चा होती थी। बड़ा सा हवेली नुमा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां और हर चीज जो एक अमीर इंसान चाहता है, सब कुछ था उसके पास। पर एक आदत जो सबसे अलग थी, हर सुबह मंदिर जाते समय वो एक बासी रोटी साथ रखता और मंदिर के पास बैठने वाले एक बूढ़े कुत्ते को बड़े प्रेम से खिला देता। लोग हंसते थे उस पर, सेठ जी, आप करोड़ों के मालिक हो और इस गली के मैले कुचैले कुत्ते को रोटी खिला रहे हो। पर सेठ मुस्कुरा देता, इसमें जो संतोष मिलता है वो किसी महल में नहीं मिलता। कुत्ता भी जैसे सेठ की आहट पहचानने लगा था। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता और जब तक सेठ नहीं आता वो हिलता भी नहीं। सेठ रोटी देता, कुत्ता पूंछ हिलाता और कुछ पलों के लिए जैसे दुनिया थम जाती। लेकिन एक दिन वो कुत्ता नहीं आया। सेठ थोड़ा बेचैन हुआ। मंदिर से लौटते वक्त उसने चारों ओर देखा, आवाज भी लगाई, पर कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सेठ ने अपने नौकर से कहा। कुत्तों का क्या है सेठ जी, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। पर सेठ की बेचैनी बढ़ती गई और अगली सुबह वो खुद मंदिर नहीं गया। उसकी जगह नौकर भेजा, पर उस कुत्ते का फिर भी पता नहीं चला। तीसरे दिन जब सेठ सुबह हवेली के बाहर निकला तो वही कुत्ता दरवाजे पर बैठा था, पर इस बार वो जरा अजीब लग रहा था। उसके गले में एक पुराना सा धागा बंधा था और उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो। सेठ झुककर रोटी देने लगा तो कुत्ता एकाएक उठ खड़ा हुआ और हवेली से बाहर की ओर जाने लगा। बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे इशारा कर रहा हो। सेठ को कुछ समझ नहीं आया, पर मन ने कहा, चलो इसके पीछे कुछ तो है। वो अपने एक नौकर को साथ लेकर कुत्ते के पीछे चल पड़ा। कुत्ता उन्हें नगर के बाहर एक पुराने सुनसान खंडहर की ओर ले गया। वहां पहुंचकर वो एक टूटी फूटी दीवार के पास बैठ गया और जोर जोर से भौंकने लगा। सेठ ने देखा कि वहां जमीन थोड़ी ढही हुई थी, जैसे कुछ दफन किया गया हो। यहाँ कुछ गड़बड़ है, सेठ ने कहा और नौकर को खुदाई का आदेश दिया। कुछ ही गहराई पर एक लोहे का संदूक मिला। उसे खोलते ही सेठ की आंखें फटी रह गईं। अंदर पुराने समय के सोने चांदी के सिक्कों से भरा खजाना था। ये कहां से आया? सेठ हैरान था। कुत्ता वहीं बैठा रहा, जैसे कह रहा हो, ये तुम्हारी करुणा का फल है। उसी रात सेठ को एक सपना आया। सपने में वही कुत्ता इंसानी रूप में प्रकट हुआ, एक साधु के रूप में। उसने कहा, सेठ धर्मपाल, तूने मुझे सिर्फ रोटी नहीं दी, तूने मुझे अपनापन दिया। मैं तेरे कर्मों की परीक्षा लेने आया था। इस खजाने पर तेरा अधिकार है, पर इसके साथ एक रहस्य भी जुड़ा है जिसे समय आने पर तुझे जानना होगा। सेठ नींद से घबरा कर उठा, पसीने में तरबतर। उसकी आंखों में अब लालच नहीं था, केवल जिज्ञासा थी। कौन है वो कुत्ता? क्या वो साधारण प्राणी नहीं था? क्या ये खजाना किसी और उद्देश्य से मुझे मिला है? और तभी हवेली के आंगन में फिर वही कुत्ता बैठा मिला, पर इस बार उसके गले का धागा एक चमकते पत्थर में बदल गया था, जिस पर कुछ लिखा था संस्कृत में। सेठ ने पढ़ने के लिए एक पंडित बुलवाया और जैसे ही पंडित ने वो मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे कोई और रहस्य सामने आने वाला हो। हवेली की दीवारें धीरे धीरे हिल रही थीं। जमीन में कंपन महसूस हो रहा था, जैसे भीतर कुछ जाग गया हो। पंडित चौंक गया और अपनी माला कसकर पकड़ ली। सेठ जी, ये कोई सामान्य शिला नहीं है, ये कोई सिद्धि का प्रतीक लगता है। इसे छेड़ना ठीक नहीं, पंडित ने घबरा कर कहा। लेकिन सेठ अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वर्षों की पूजा पाठ, दान और सत्कर्मों के बावजूद भी यह रहस्य जैसे उसे बुला रहा था।
पंडित जी, जो भी हो, अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, कृपा करके इसका पूरा अर्थ समझाइए। पंडित ने जब ध्यानपूर्वक उस पत्थर की लिपि पढ़नी शुरू की तो कुछ क्षणों में उसका चेहरा गंभीर हो गया। इस पर लिखा है, जो पशु में परमात्मा को देखे वही खजाने का अधिकारी है, परंतु यह दौलत उसके जीवन की अग्नि परीक्षा है। जिस दिन स्वार्थ जागा उसी दिन सर्वनाश सुनिश्चित है। सेठ की आंखों में एक चमक और डर दोनों झलकने लगे। मतलब यह खजाना एक प्रकार की परीक्षा है। पंडित सिर हिलाकर बोला, हाँ सेठ जी, और जिस प्रकार यह कुत्ता साधु का रूप लेकर आया, संभव है कि इसके पीछे और भी गुप्त शक्तियां काम कर रही हों। उसी रात जब सब सो गए, हवेली के पिछवाड़े से फिर से वही कुत्ता दिखाई दिया, पर इस बार वह पहले से कहीं अधिक तेज रोशनी से चमक रहा था। सेठ चुपचाप बाहर निकला। क्या तुम फिर मुझे कहीं ले जाना चाहते हो? सेठ ने पूछा। कुत्ता धीरे धीरे चलने लगा और सेठ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इस बार रास्ता जंगल की ओर जाता था। चांदनी रात थी और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्ता सेठ को एक पुराने कुएं के पास ले गया। वहां पहुंचकर कुत्ता वहीं बैठ गया और अपने पंजे से जमीन खोदने लगा। सेठ भी नीचे झुका और मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में वहां से एक छोटी सी तांबे की डिबिया निकली। डिबिया खोलते ही अंदर एक पांडुलिपि मिली, जो बहुत ही पुरानी और टूटी हुई सी थी। पढ़ने पर उसमें लिखा था, जिसने भूखे को भोजन दिया उसका भाग्य कभी भूखा नहीं रहता, पर जिसने करुणा को दिखावा बनाया उसका अंत स्वयं भूख की गोद में होता है। सेठ कुछ समझ नहीं पाया। क्या ये संकेत है या कोई पुरानी कथा? कुत्ता अब सीधा सेठ की ओर देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब तय करो, तू करुणा को साधन बनाएगा या साध्य। अगले दिन नगर में खलबली मच गई। अचानक ही सेठ की हवेली के बाहर दरिद्र, भूखे और बेसहारा लोग इकट्ठा होने लगे। कोई कहता, सेठ जी अब किसी चमत्कारी खजाने के मालिक हो गए हैं। कोई कहता, जिसने कुत्ते को रोटी दी अब भगवान ने उसे रोटी देने वाला बना दिया। सेठ की हवेली एकदम तीर्थ जैसा दिखने लगा। लोग आने लगे सिर्फ मदद पाने नहीं, बल्कि अपने कष्टों का समाधान पूछने। यह सब देख सेठ का बेटा रमेश परेशान हो गया। पिताजी, ये क्या तमाशा बना रखा है आपने? अब सब लोग हमसे चमत्कारों की उम्मीद कर रहे हैं। आप रोज एक कुत्ते के पीछे भागते हैं और अब भूखे नंगे घर पर लाइन लगा रहे हैं। सेठ ने गहरी सांस ली। बेटा, तू इसे तमाशा कहता है, लेकिन मैं इसे अपने कर्मों का फल मानता हूँ। ये खजाना मेरा नहीं है, ये उनके लिए है जो भूखे हैं, प्यासे हैं, बेसहारे हैं। रमेश गुस्से में चला गया। लेकिन उसी रात वो एक अजीब सपना देखता है। एक विशाल दरबार, जहां उसका पिता एक साधु के रूप में बैठा है और वो स्वयं नीचे झुका है, भीख मांग रहा है। जो अब दिखावा समझा गया, कल वही जीवन का उत्तर बनेगा, किसी ने पीछे से कहा। रमेश नींद से घबरा कर उठ बैठा। कुछ दिनों बाद हवेली में एक अजीब बात होने लगी। जिस भी व्यक्ति को सेठ भोजन कराता, वो कुछ ही दिनों में अपनी परेशानियों से मुक्त हो जाता। कोई बीमार ठीक हो जाता, कोई खोया हुआ व्यक्ति अपने घर लौट आता, किसी को रोजगार मिल जाता। नगर के लोग अब सेठ को धरती का देवता कहने लगे। पर इसी बीच एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। नगर के महाजन और दूसरे सेठ, जिनका व्यापार सेठ धर्मपाल से छोटा था, अब जलने लगे। ये सब दिखावा है, ये कोई काला जादू करता है, खजाने का असली हकदार कोई और है। और फिर अचानक एक रात सेठ के खजाने वाले कमरे में चोरी हो गई। संदूक खाली मिला और कुत्ता गायब था। चोरी की खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। सेठ धर्मपाल की हवेली के बाहर भीड़ जुट गई। कुछ दुख जताने आए, कुछ तमाशा देखने। सेठ खामोश खड़ा था। उसकी आंखें उसी कोने को देख रही थीं, जहां वह कुत्ता हर सुबह बैठा करता था। खजाना गया, पर वो कुत्ता क्यों गया? सेठ ने खुद से पूछा। पुलिस आई, जांच हुई, नौकर चाकरों से सवाल जवाब हुए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। संदूक टूटा नहीं था, चाबी भी गायब नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे खजाना हवा में उड़ गया हो। रमेश ने मौके का फायदा उठाया। देखा पिताजी, मैंने पहले ही कहा था, ये सब ढोंग है। किसी ने आपके भोलेपन का फायदा उठाया। आपने खजाने को मंदिर समझ लिया और सबको बांटते गए। अब देखिए, न खजाना रहा न इज्जत। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो केवल एक कोने में बैठा उस चमकते पत्थर को देख रहा था, जो अब फीका पड़ चुका था। उसी रात हवेली में कुछ अजीब घटा। सेठ की नींद के दौरान कमरे में एक मध्यम रोशनी फैली। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने वही साधु खड़ा था, वही जिसने पहले सपने में दर्शन दिया था। धर्मपाल, उसकी आवाज गूंजती हुई थी।
तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। खजाना गया है पर तेरा धर्म अभी बचा है। अब निर्णय तेरा है, तू पीछे हटेगा या आगे बढ़ेगा। सेठ ने हाथ जोड़ लिए। मैं तैयार हूं प्रभु, जो भी हो मुझे राह दिखाइए। साधु मुस्कुराया और बोला, कल सूरज उगने से पहले पूर्व दिशा की ओर बढ़ना। जहां पहले तूने कुत्ते को पहली बार रोटी दी थी, वहां से तुझे अगला संकेत मिलेगा। सुबह सेठ बिना किसी को बताए मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा। वहीं जहां वह पहली बार उस बूढ़े कुत्ते से मिला था, वहां अब कोई नहीं था, पर जमीन पर ताजा पंजों के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से चलना शुरू किया हो। सेठ उन निशानों के पीछे चल पड़ा। यह रास्ता उसे नगर से बाहर, खेतों के पार, एक वीरान मंदिर के पास ले गया। यह मंदिर अब खंडहर हो चुका था। छत टूटी हुई, दीवारें फटी हुई और चारों ओर जंगली पौधे उगे थे, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में रखा शिवलिंग अब भी अखंड था। सेठ ने वहां प्रणाम किया और तभी उसकी नजर मंदिर की दीवार पर एक पुरानी मूर्ति पर पड़ी। एक कुत्ता शिव के चरणों में बैठा हुआ। उसकी आंखें उस पत्थर जैसी ही थीं, जैसी कुत्ते के गले में लटकती थीं। क्या ये वही है? क्या ये कोई संकेत है? मंदिर की पिछली दीवार के पास एक वृद्ध बाबा बैठे थे, सफेद जटा और गेरुए वस्त्रों में। उन्होंने सेठ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू आ गया धर्मपाल, अब तू असली रास्ते पर है। सेठ हैरान हुआ, आप मुझे जानते हैं? बाबा ने धीरे से सिर हिलाया। तेरी रोटी में जो प्रेम था वो इस ब्रह्मांड तक पहुंचा। तू नहीं जानता, पर तू जिस कुत्ते को रोटी देता था वो साधारण जीव नहीं था, वो शिव का वाहन भैरव था, जो दीन दुखियों की परीक्षा लेने धरती पर भेजा गया था। भैरव। सेठ की सांसें थमसी गईं। बाबा बोले, हर युग में कोई न कोई साधक होता है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। तू वही है, पर अब तुझे सिर्फ सेवा नहीं करनी, अब तुझे रक्षा भी करनी है उन शक्तियों से जो इस खजाने का गलत प्रयोग करना चाहती हैं। तो क्या मेरा खजाना चुराया गया या? सेठ ने पूछा। बाबा की आंखें गंभीर हो गईं। खजाना नष्ट नहीं हुआ है धर्मपाल, वह अब भी जीवित है, लेकिन गलत हाथों में। तेरे ही घर से कोई उसे ले गया और अब उसका उपयोग एक तांत्रिक कर रहा है। अगर वो पूरी शक्ति पा गया तो नगर में अनर्थ होगा। सेठ काम गया। कौन है वो? बाबा बोले, उत्तर तेरे घर में ही छुपा है। तू सत्य की राह पर चलेगा तो सब सामने आएगा। लेकिन याद रख, अब सिर्फ रोटी नहीं, अब तुझे साहस, बुद्धि और संयम की भी जरूरत है। बाबा ने सेठ को एक छोटा सा कटोरा दिया जिसमें हल्का नीला प्रकाश था। ये दिव्य दृष्टि का पात्र है। जब तुझे लगे कि सब भ्रम है तो इसमें देखना, सत्य सामने आएगा। सेठ ने वह पात्र संभाल कर रखा और सिर झुकाकर प्रणाम किया। जब वह उठा तो बाबा वहां से जा चुके थे, जैसे हवा में घुल गए हों। अगले दिन सेठ घर लौटा और अब वह हर चीज को ध्यान से देखने लगा। नौकरों की नजरें, रमेश की बातों में तंज और हवेली के कोनों में अनजानी हरकतें, सब कुछ संदिग्ध लगने लगा। और तभी रात को सेठ ने वही कटोरा निकाला और उसमें देखा जो उसने देखा। उसने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच दी। कटोरे में दिखा रमेश, उसका अपना बेटा, किसी अंधेरे कमरे में तांत्रिक के साथ खड़ा था और वही खजाना उसके सामने रखा था। सेठ धर्मपाल का मन जैसे पत्थर हो गया था। जिस बेटे को वह वर्षों से अपनी जान मानता आया, वही उसके पीठ पीछे ऐसी घातक चाल चल रहा था। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। धर्म अब केवल भावना नहीं, अब कर्म बन गया है, सेठ ने खुद से कहा। अगले दिन सेठ ने घर में किसी से कुछ नहीं कहा। वही शांत मुख, वही मधुर वाणी, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने तय कर लिया था, अब वह अपने बेटे को खोने से पहले उसे बचाएगा, परंतु सत्य की राह से नहीं हटेगा। वो जानता था कि तांत्रिक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो खजाने की शक्ति को जागृत करना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो नगर में त्रासदी तय है। इसी बीच नगर के बाहर तांत्रिक अपने आश्रम में खजाने की ऊर्जा को साधने में लगा था। रमेश उसके बगल में बैठा था, लेकिन चेहरे पर उत्साह नहीं, उलझन थी। गुरुदेव, ये सब ठीक तो है ना? रमेश ने झिझकते हुए पूछा। तांत्रिक ने आंखें खोली, उसकी पुतलियां हल्की लाल थीं। तू अब पीछे नहीं हट सकता बालक, ये दौलत नहीं, सत्ता है, और तेरे पिता ने इसे व्यर्थ में गरीबों पर लुटा दिया। अब ये शक्ति तेरे भाग्य में है, लेकिन वो मेरे पिता हैं, उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं छीना। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, इसीलिए तो उनका अंत करना आवश्यक है। जब तक वो जीवित हैं, ये खजाना पूरी तरह तेरा नहीं हो सकता। रमेश कांप गया। उसने ऐसे शब्द कभी नहीं सोचे थे। उसने बस यही चाहा था कि पिता की संपत्ति पर उसका हक हो, लेकिन अब बात
अंत करने तक पहुंच गई थी। इधर हवेली में सेठ ने पंडित को बुलाया और कहा, मुझे अब रक्षात्मक यज्ञ की आवश्यकता है, ऐसा यज्ञ जो ऊर्जा को बांट सके और बुरे प्रभाव को दूर कर सके। पंडित ने कहा, सेठ जी, ऐसा यज्ञ केवल तभी सफल होता है जब साधक निःस्वार्थ हो। आप तैयार हैं? सेठ ने मुस्कुराकर कहा, अब निःस्वार्थ होना मेरा धर्म है और मेरी लड़ाई अब केवल दौलत की नहीं, आत्मा की है। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। हवेली में मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। नगर के लोग फिर से सेठ की हवेली के पास जुटने लगे। सबको लगा जैसे कुछ बड़ा घटने वाला है। पर उसी समय हवेली की छत पर फिर से वही कुत्ता दिखाई दिया, भैरव। इस बार उसकी आंखों से प्रकाश की धाराएं निकल रही थीं और वह सीधा सेठ की ओर देख रहा था। सेठ उसकी ओर बढ़ा, पर तभी भैरव जोर से भौंका, मानो कह रहा हो, अब समय नहीं है, जल्दी कर। सेठ समझ गया ये संकेत है। वो भागा अपने गुप्त तखाने की ओर, जहां उसने कुछ रोटियां और दान के लिए बचाया हुआ धन रखा था। वहां पहुंचते ही उसे वही दिव्य पात्र फिर से चमकता हुआ मिला। उसने पात्र में देखा, रमेश घबराया हुआ था। वो तांत्रिक से बहस कर रहा था। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अपने पिता की जान नहीं चाहिए। तांत्रिक गुस्से में दहाड़ा, तू अब पीछे नहीं हट सकता। और तभी तांत्रिक ने हवा में कुछ मंत्र पढ़े और रमेश के चारों ओर एक लाल रंग का घेरा बन गया। रमेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सेठ का सिर चकरा गया। अब बात सिर्फ खजाने की नहीं थी, उसका बेटा संकट में था। उसी समय भैरव ने फिर भौंक कर इशारा किया। सेठ समझ गया उसे चलना होगा और जल्दी। वो अकेला ही हवेली से निकल पड़ा, लेकिन पंडित ने उसे रोक लिया। सेठ जी, आप कहां जा रहे हैं? यज्ञ अधूरा है। सेठ ने कहा, अब मैं एक और यज्ञ करने जा रहा हूं, अपने बेटे को बचाने का यज्ञ। अगर मेरे कर्म सच्चे हैं तो ईश्वर मेरा साथ देगा। पंडित ने आशीर्वाद दिया, जाइए धर्मपाल जी, शिव आपके साथ है। जैसे ही सेठ नगर से बाहर निकला, कुत्ता उसके साथ साथ चलने लगा। रास्ता वही पुराना, मंदिरों के खंडहरों और खेतों के पार। भैरव उसे एक गुफा की ओर ले गया, जहां अंधेरा और ठंडक दोनों ही असहनीय थे। गुफा के अंदर पहुंचते ही सेठ ने देखा, रमेश जमीन पर गिरा पड़ा है और तांत्रिक एक त्रिशूल लेकर मंत्रोच्चारण कर रहा है। रुक जा, सेठ की आवाज गूंज उठी। तांत्रिक ने मुड़कर देखा तो आ ही गया धर्मपाल। अब देख, तेरी ही दया से पला बेटा तुझे समाप्त करेगा। पर तभी भैरव ने जोर से भौंककर हवा में छलांग लगाई और तांत्रिक की ओर लपका। एक तेज प्रकाश फैला और तांत्रिक पीछे गिर पड़ा। सेठ दौड़कर रमेश के पास पहुंचा। उसका शरीर कांप रहा था, पर वह होश में आ चुका था। पिताजी, उसकी आवाज टूटी हुई थी। चुप बेटा, अब कुछ नहीं होगा, मैं तुझे किसी भी अंधकार में नहीं डूबने दूंगा। लेकिन तभी तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, तू समझता है ये अंत है? ये तो अभी शुरुआत है। मैंने उस खजाने की शक्ति का एक अंश जागृत कर दिया है। अब भैरव भी उसे नहीं रोक सकता। और उसी क्षण गुफा की दीवारें हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। सेठ ने रमेश को कसकर पकड़ा और भैरव ने एक बार फिर से भौंककर उन दोनों को पीछे धकेल दिया। गुफा के भीतर से अब एक और आवाज आ रही थी, कोई और शक्ति जाग रही थी। सेठ धर्मपाल का मन जैसे पत्थर हो गया था। जिस बेटे को वह वर्षों से अपनी जान मानता आया, वही उसके पीठ पीछे ऐसी घातक चाल चल रहा था। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। धर्म अब केवल भावना नहीं, अब कर्म बन गया है, सेठ ने खुद से कहा। अगले दिन सेठ ने घर में किसी से कुछ नहीं कहा। वही शांत मुख, वही मधुर वाणी, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने तय कर लिया था, अब वह अपने बेटे को खोने से पहले उसे बचाएगा, परंतु सत्य की राह से नहीं हटेगा। वो जानता था कि तांत्रिक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो खजाने की शक्ति को जागृत करना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो नगर में त्रासदी तय है। इसी बीच नगर के बाहर तांत्रिक अपने आश्रम में खजाने की ऊर्जा को साधने में लगा था। रमेश उसके बगल में बैठा था, लेकिन चेहरे पर उत्साह नहीं, उलझन थी। गुरुदेव, ये सब ठीक तो है ना? रमेश ने झिझकते हुए पूछा। तांत्रिक ने आंखें खोली, उसकी पुतलियां हल्की लाल थीं। तू अब पीछे नहीं हट सकता बालक, ये दौलत नहीं, सत्ता है, और तेरे पिता ने इसे व्यर्थ में गरीबों पर लुटा दिया। अब ये शक्ति तेरे भाग्य में है, लेकिन वो मेरे पिता हैं। उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं छीना। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, इसीलिए तो उनका अंत करना आवश्यक है। जब तक वो जीवित हैं, ये खजाना पूरी तरह तेरा नहीं हो सकता। रमेश कांप गया। उसने ऐसे शब्द कभी नहीं सोचे थे। उसने बस यही चाहा था कि पिता की संपत्ति पर उसका हक हो, लेकिन अब बात
अंत करने तक पहुंच गई थी। इधर हवेली में सेठ ने पंडित को बुलाया और कहा, मुझे अब रक्षात्मक यज्ञ की आवश्यकता है, ऐसा यज्ञ जो ऊर्जा को बांट सके और बुरे प्रभाव को दूर कर सके। पंडित ने कहा, सेठ जी, ऐसा यज्ञ केवल तभी सफल होता है जब साधक निःस्वार्थ हो। आप तैयार हैं? सेठ ने मुस्कुराकर कहा, अब निःस्वार्थ होना मेरा धर्म है और मेरी लड़ाई अब केवल दौलत की नहीं, आत्मा की है। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। हवेली में मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। नगर के लोग फिर से सेठ की हवेली के पास जुटने लगे। सबको लगा जैसे कुछ बड़ा घटने वाला है। पर उसी समय हवेली की छत पर फिर से वही कुत्ता दिखाई दिया, भैरव। इस बार उसकी आंखों से प्रकाश की धाराएं निकल रही थीं और वह सीधा सेठ की ओर देख रहा था। सेठ उसकी ओर बढ़ा, पर तभी भैरव जोर से भौंका, मानो कह रहा हो, अब समय नहीं है, जल्दी कर। सेठ समझ गया ये संकेत है। वो भागा अपने गुप्त तखाने की ओर, जहां उसने कुछ रोटियां और दान के लिए बचाया हुआ धन रखा था। वहां पहुंचते ही उसे वही दिव्य पात्र फिर से चमकता हुआ मिला। उसने पात्र में देखा, रमेश घबराया हुआ था। वो तांत्रिक से बहस कर रहा था। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अपने पिता की जान नहीं चाहिए। तांत्रिक गुस्से में दहाड़ा, तू अब पीछे नहीं हट सकता। और तभी तांत्रिक ने हवा में कुछ मंत्र पढ़े और रमेश के चारों ओर एक लाल रंग का घेरा बन गया। रमेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सेठ का सिर चकरा गया। अब बात सिर्फ खजाने की नहीं थी, उसका बेटा संकट में था। उसी समय भैरव ने फिर भौंककर इशारा किया। सेठ समझ गया, उसे चलना होगा और जल्दी। वो अकेला ही हवेली से निकल पड़ा, लेकिन पंडित ने उसे रोक लिया। सेठ जी, आप कहां जा रहे हैं? यज्ञ अधूरा है। सेठ ने कहा, अब मैं एक और यज्ञ करने जा रहा हूं, अपने बेटे को बचाने का यज्ञ। अगर मेरे कर्म सच्चे हैं तो ईश्वर मेरा साथ देगा। पंडित ने आशीर्वाद दिया, जाइए धर्मपाल जी, शिव आपके साथ है। जैसे ही सेठ नगर से बाहर निकला, कुत्ता उसके साथ साथ चलने लगा। रास्ता वही पुराना, मंदिरों के खंडहरों और खेतों के पार। भैरव उसे एक गुफा की ओर ले गया, जहां अंधेरा और ठंडक दोनों ही असहनीय थे। गुफा के अंदर पहुंचते ही सेठ ने देखा, रमेश जमीन पर गिरा पड़ा है और तांत्रिक एक त्रिशूल लेकर मंत्रोच्चारण कर रहा है। रुक जा, सेठ की आवाज गूंज उठी। तांत्रिक ने मुड़कर देखा तो आ ही गया धर्मपाल। अब देख, तेरी ही दया से पला बेटा तुझे समाप्त करेगा। पर तभी भैरव ने जोर से भौंककर हवा में छलांग लगाई और तांत्रिक की ओर लपका। एक तेज प्रकाश फैला और तांत्रिक पीछे गिर पड़ा। सेठ दौड़कर रमेश के पास पहुंचा। उसका शरीर कांप रहा था, पर वह होश में आ चुका था। पिताजी, उसकी आवाज टूटी हुई थी। चुप बेटा, अब कुछ नहीं होगा, मैं तुझे किसी भी अंधकार में नहीं डूबने दूंगा। लेकिन तभी तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, तू समझता है ये अंत है? ये तो अभी शुरुआत है। मैंने उस खजाने की शक्ति का एक अंश जागृत कर दिया है। अब भैरव भी उसे नहीं रोक सकता। और उसी क्षण गुफा की दीवारें हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। सेठ ने रमेश को कसकर पकड़ा और भैरव ने एक बार फिर से भौंककर उन दोनों को पीछे धकेल दिया। गुफा के भीतर से अब एक और आवाज आ रही थी, कोई और शक्ति जाग रही थी। गुफा की दीवारें फट रही थीं, जमीन कांप रही थी और हवा में कुछ ऐसा कंपन था जो रोंगटे खड़े कर देता। सेठ धर्मपाल ने रमेश को कसकर पकड़ लिया। बेटा, डर मत, जो होना है वो होगा, लेकिन हम एक साथ रहेंगे। भैरव ने एक जोरदार भौंक से सेठ को चेताया। पीछे हटो। तांत्रिक जमीन पर खड़ा हुआ। उसके शरीर से काली लपटें निकल रही थीं। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसने दोनों हाथ हवा में उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। काल भैरवाय नमः, शक्तिमान भव। गुफा के बीचों बीच जमीन फटने लगी और वहां से एक विशाल काले धुएं से बना हुआ आकृति उभरी। वह इंसान से बड़ी थी, आंखें जलती हुई और गले में वही पत्थर लटक रहा था जो पहले भैरव कुत्ते के गले में था। ये क्या है? सेठ ने घबराकर पूछा। भैरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब इंसानी भाव थे। वह धीरे से सेठ के पास आया और पहली बार बोला, ये शक्ति खजाने की आत्मा है। ये या तो तुम्हारा जीवन संवार सकती है या संहार कर सकती है। तांत्रिक ने इसे अपने स्वार्थ से बुलाया है। अब केवल एक ही रास्ता है। क्या? सेठ ने पूछा। तुझे त्याग करना होगा अपनी इच्छा का, अपने बेटे के मोह का, उस खजाने का। तभी इस शक्ति को शांत किया जा सकता है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगर मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। भैरव मुस्कुराया।
यही तो असली धर्म है धर्मपाल। भैरव कुत्ते के रूप में धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा और एक तेज प्रकाश पुंज बनकर उस काली शक्ति के सामने खड़ा हो गया। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं, ये मेरा है, ये शक्ति मेरी है। भैरव ने कहा, शक्ति केवल उसका साथ देती है जो इसके योग्य हो, तू नहीं, तेरा अंत अब निश्चित है। उसने जोर से भौंका और शक्ति की ओर छलांग लगाई। एक विस्फोट हुआ, पूरा गुफा उजाले से भर गया। तांत्रिक जमीन पर गिरा और राख में बदल गया। खजाना अपने आप जमीन में समा गया। वो पत्थर जो तांत्रिक के गले में चमक रहा था अब फिर से साधारण हो गया। गुफा शांत हो गई। भैरव फिर प्रकट हुआ, इस बार इंसानी रूप में, एक साधु के रूप में। धर्मपाल, उसने कहा, तू परीक्षा में सफल हुआ। तूने धन से अधिक धर्म को चुना, मोह से अधिक सत्य को। अब ये शक्ति तेरी नहीं, जगत की है। सेठ ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश भी उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर ग्लानि थी। पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मैंने लालच में आपका विश्वास तोड़ा। सेठ ने उसे गले से लगा लिया। जो समझ गया वो गलती नहीं दोहराएगा। तू आज मेरा नहीं, धर्म का पुत्र बना है। भैरव मुस्कुराया, अब समय है जाने का, लेकिन याद रखना, हर रोटी में सिर्फ आटा नहीं होता, उसमें भाव होता है। सेवा करोगे तो शक्ति फिर लौटेगी। इतना कहकर भैरव एक तेज प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। नगर में अब सेठ धर्मपाल का नाम केवल एक अमीर व्यापारी के रूप में नहीं लिया जाता था, बल्कि एक ऐसे धर्मात्मा के रूप में जिसने खजाने से ज्यादा सेवा को चुना। रमेश ने भी अपने जीवन की दिशा बदली। वह अब युवाओं को लालच से दूर रहने की शिक्षा देता और पिता की सेवा में लगा रहता। सेठ ने फिर से रोज मंदिर के बाहर जाकर कुत्तों को रोटी खिलानी शुरू की। अब उसके लिए वो सिर्फ जीव नहीं थे, वे संदेशवाहक थे, धर्म और प्रेम के। एक दिन एक बूढ़ा कुत्ता फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठा और सेठ मुस्कुराते हुए रोटी लेकर उसके पास गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कुत्ते को रोटी खिलाना केवल दया नहीं, एक सेवा है। कभी कभी उस सेवा में ईश्वर खुद प्रकट होता है, परीक्षा लेने और फिर आशीर्वाद देने। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।